अब हम समझेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वार्निंग साइंस क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो सबसे पहले स्पॉटिंग होगा, यानी बच्चेदानी के रास्ते से थोड़ा थोड़ा खून आ सकता है। दूसरा, कुछ पेशेंट्स में गिडीनेस यानी चक्कर आने की संभावना होती है, क्योंकि पेट में अगर ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। या शोल्डर पेन हो रहा है तो तुरंत अपने आपके डॉक्टर को दिखाना है। तो उसके कारण क्या है? फर्स्ट, अगर आपकी पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहर चुकी है तो इस बार 10% चांस है कि आपको फिर से एक्टोपिक हो सकता है। अगर आपकी 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहर चुकी है तो 20 से 25% चांस है कि आपको फिर से एक्टोपिक होने की संभावना है। सेकेंड है, आईवीएफ या इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट से अगर आपका बच्चा ठहरा हुआ है तो वो एक्टोपिक होने की संभावना है। थर्ड चांस है कि कोई पेशेंट अगर स्मोकिंग करती है तो उसकी वजह से ट्यूब्स की जो मूवमेंट है वो हैम्पर हो जाती है, उस वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। किसी पेशेंट को अगर पेल्विस में इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी एक्टोपिक का रिस्क बढ़ जाता है। अब समझते हैं ट्रीटमेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो अर्ली स्टेज की प्रेगनेंसी है, इसका मतलब बच्चे में धड़कन नहीं आई हुई है, ट्यूब नहीं फटी हुई है, उसका एक बीटा एसीजी नाम का हार्मोन हम चेक करते हैं, उसकी वैल्यू अगर 5000 से नीचे है तो हम इन पेशेंट्स को मेडिकल मैनेजमेंट यानी मिथोट्रिक्सेट नाम की एक दवा होती है उससे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूब फट चुकी है, पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है या बीटा एसीजी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। बट घबराइएगा नहीं। जब भी आप प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, यानी आप घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आती है, तो आपको तुरंत या मैक्सिमम बाय 6 वीक्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और अल्ट्रासाउंड करके प्रेगनेंसी की लोकेशन कंफर्म करनी है।